जी, इस वक्त हमारे सामने काफ़ी नंबर 173 है दीवान फरीद बिन तहकीक से कि इसके 22 मिसरे हैं और 102 इसके अल्फाज हैं और राग इसका जो है वो जोग है, राग इसका जोग है। और ये इश्क के हवाले से है कि इश्क की शिद्दत बता रहे हैं या अहमियत बता रहे हैं ख़ालिद साहब कि ए इश्क नहीं सिर रो दुखे सूले ना अम्बो है, कि ए इश्क का दावा रखने वाले ए मुद्दई, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहाँ, ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहाँ, ए इश्क नहीं सिर रो है, ये तो सर पे एक पहाड़ का बोझ है, दुखे सूले ना अम्बो है, ये दुखों का और सूलों का जो है अम्बो है, पूरा एक ग्रोह है, एक पूरा अंबार है। और ना तोला टांग संधारी मैं मन तारी नए बारी, मीह बूरी रात अंधारी ब्या खास महीना पो है। अब इत्तेफाक की बात है, गालिबन हम इस वक्त पो के महीने में है शायद, या अनकरीब आने वाला है पो का महीना भी। तोला कहते हैं उस कांटे अपनी झाड़ी वाड़ियों के जो हल्के वजन की तीलियां जो होते हैं उनको आपस में इस तरह लपेट के तैरने के लिए जो तैरने वाला होता है वो उसके सहारा लेके उसको कहते हैं तोला। और टांग कहते हैं, टांग टे अलिफ नून गा, जिस तरह हम टांग कहते हैं, टांग कहते हैं निशान मंजिल को, कि जहां पर तैरने वाले ने जहाँ कर वहां चढ़ना होता है, उस सामने का जो निशान मंजिल होता है उसको कहते हैं टांग। कि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि मैं तैरने में उससे मदद ले लूँ, कोई तोला ही मिल जाता, कोई मंजिल का निशान मिल जाता। और संदारी का एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, संदारी होती है और सिण और संदारी, ये बकरी वगैरह भेड़ की जो खाल होती है उसको पूरी की पूरी को उतार के उसकी टांगों को बांध के उसमें हवा भर के मशक जैसे बना लेते हैं उसका, तो उसको कहते हैं संदारी। वो भी नहीं है। और उस पर हालत ये है कि मैं मन तारी नए बारी, मुझे तैरने का भी कोई सलीका नहीं है, तरीका मुझे नहीं आता। और नए बारी, और दरिया बड़ा भारी है, जोश पर है, और मीह बूरी, और ऊपर से बारिश की बरसात की जो है वो फुंगारें पड़ रही हैं, और फिर रात भी अंधेरी है, और ब्या खास महीना पो है। और फिर उसके ऊपर मजीद मुसीबत बर मुसीबत जो है वो ये है कि शदीद सर्दी का वक्त है। थी यार रखे हम राजी, हे कूड़ी हीला साजी, हे पेच अते ठग बाजी, ये लुत्फ नहीं कोई द्रोह है। वो दोस्त है तो वो हम राजी रखे हमारे साथ। हमारा तो अलमिया खाली सब यही बता रहे हैं ना, क्या हाल सुना वो दिल दा, कोई महरम राज नहीं मिल रहा। वो तो उनका अलमिया ही है। वो कहते हैं अगर ये दोस्त है तो हमारे साथ हमराजी रखे ना, ये खाम खा की झूठ मूठ की हिला साजी करता है, और ये तो पेच है, ये तो ठगबाजी की बातें हैं, फिर ये लुत्फ नहीं कोई द्रोह है। अब द्रोह कहते हैं धोखे को, ये कोई लुत्फ और मेहरबानी तो नहीं, ये तो द्रोह है, मेरे साथ धोखाबाजी हो रही है। और प्या खोज पुनल दिया खबरा, या रोग अंदर दिया डमरा, जडा आशिक बधिया कमरा, थई दिल्ली ढाई को है। अब वो कहते हैं एक खबर हमें उड़ती हुई सी खबर मिली है कहीं से, और उसकी खोज की, हमें उसके खोज की खबर मिली है। तो फिर क्या हुआ, या रोग अंदर दिया डमरा, हमारे अंदर का रोग, डमर कहते हैं बीमारी को, या रोग अंदर दिया डमरा, हमारे अंदर की बीमारियां जो है वो सारी जा चुकी है, रोग खत्म हुए। और फिर क्या है आगे बात क्या है, जडा आशिक बधिया कमरा, थई दिल्ली ढाई को है। एक मुहावरा भी है, जब आशिकों ने कमर कस ली तो फिर दिल्ली तो कोई फासला ही नहीं है, ये ढाई को के मसले पर है। तर रो रिंग रिंग कहम करी हल, बठ दुख सुख राज बुख दी गल, रो रिंग रिंग कहम करी हल, बठ दुख सुख राज बुख दी गल, हिम जींदे तोणी गी हल, जत जूह जतन दी ठो। अब वे कह रहे हैं कि मेरा रो रिंग रिंग कहम करी हल, और रो कर रिंग, रिंगण होता है ऊंट का चीखना, आवाज निकालना किसी बोझ से, किसी भूख से, किसी तकलीफ से। जब ऊंट आवाज निकालता है उसको कहते हैं रिंगदा पे। वैसे भैंस भी रिंगती है और गाय ढिकती है, तो वो उसको कह रहे हैं कि रो रो कर मेरा ऊंट जो है वो उस तरफ चल रहा है, महबूब की तरफ जा रहा है और घिसट रहा है उस तरफ,
और वो कहता है मैं भी ये कहती हूँ कि चाहे मेरा ऊंट भी चीखने पर आ गया, उसकी चीखें निकल रही हैं, और मैं भाड़ में डालती हूँ दुख की, सुख की, रंज यानी पेट भरे की, भूख की, इसकी बात ही नहीं करना चाहती मैं, ये कोई मसला ही नहीं है। और फिर क्या है, दम जींदिए तोड़ी घीहल, क्या कमाल का मिसरा है, दम जींदिए तो जब तक सांस है मैं उस तरफ घिसटती रहूंगी, चल नहीं पाऊंगी तो क्या हुआ, उस घीहल, घीहल कहते हैं घिसटने को, घसीटे जाने को या घिसटने को। जब तक सांस है, जब तक दम में दम है, तो मैं उसी तरफ घिसटती रहूंगी। किस तरफ, जित जू जतन दी ठोहे, जहां पर वो मेरे महबूब के और उसके अजीज जत जो थे, जहां उनका ठिकाना है। ये ठो है, इसको कुछ लोगों ने थो वगैरह करके लिखा था, नहीं ये ठो है, ठो ठिकाना। और आखिरी है, ना यार फरीद मिले से, अब देखें, अब वो हसरत और दुख का इजहार है, ना यार फरीद मिले से, ना दर्दे वांद नितो से, पंद कर कर होठ पियो से, संध संध दी निकली मोहे। अब अपनी कैफियत बताते हुए कहते हैं कि फरीद ये क्या हुआ, हमने इतने दुख भी बर्दाश्त किए तो भी दोस्त का दीदार तो नसीब नहीं हो रहा, नहीं हुआ। और ना दर्दे वांद नहीं, तो दर्दों से हमें लम्हा भर के लिए फुर्सत नहीं मिली हमें, और दर्दों ने हमें लम्हा भर के लिए अकेला नहीं छोड़ा। वांद खाली होना, फुर्सत होना, लम्हे भर के लिए भी हमें उनसे हमें फुर्सत न मिली। और पंध कर कर होठ पे सफर करते करते, मुसाफते तय करते करते थक हार कर हम बैठ गए। हुट्टन, होठ पे उसे का मतलब है हुट्टन, हुट्टन का मतलब थक जाना, सकत का खत्म हो जाना, ताकत का इख्तिताम हो जाना, और बिल्कुल हार जाना, मायूस हो जाने के करीब होता है ये। पंध कर कर होठ पियो से, संध संध दी निकली मोह है। अब मोह कहते हैं जोड़ जोड़ हमारे हिल चुके हैं और उनमें दर्द पड़ चुका है। इस तरह से काफी नंबर 173 अपने इख्तिताम को पहुंचती है।